नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए 13,041 करोड़ रुपीस के 5 प्रमुख रेल और रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसमें 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट और एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH परियोजना शामिल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी परियोजनाओं के बजट, रूट, पर्यावरणीय प्रभाव और लॉजिस्टिक्स लाभों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की। कैबिनेट ने 9,450 करोड़ रुपए की लागत से 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 8 जिलों को कवर करेंगी। इससे रेलवे नेटवर्क में 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। ये 4 प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट्स निम्नलिखित हैं। पहला, खड़गपुर भद्रक, लंबाई 173 किलोमीटर, लागत 3,352 करोड़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को जोड़ेगा। इसमें स्वर्णरेखा नदी पर 564 मीटर का मेगा ब्रिज भी शामिल है। दूसरा, भद्रक हरिदासपुर, लंबाई 75 किलोमीटर, लागत 1,583 करोड़, उड़ीसा। तीसरा, गुम्मीडीपुंडी गुदूर, लंबाई 90 किलोमीटर, लागत 2,229 करोड़, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। चौथा, कटक पारादीप, लंबाई 72 किलोमीटर, लागत 2,286 करोड़, उड़ीसा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य हावड़ा चेन्नई ट्रंक रूट को पूरी तरह से 4 लेन करना है, जो भारत के 7 मुख्य हाई डेंसिटी रेल गलियारों में से एक हैं। दूसरा बड़ा फैसला सड़क परियोजना से जुड़ा है। कैबिनेट ने बिहार में NH-22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबसरा खंड को 4 लेन में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। परियोजना की लागत 3,590 करोड़, कुल लंबाई 82.5 किलोमीटर। मॉडल यह प्रोजेक्ट HAM यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत विकसित किया जाएगा। राजनीतिक महत्व, यह राजमार्ग भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनबसरा और बीठामोड़ लैंड पोर्ट को जोड़ेगा, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार और यात्री आवागमन सुगम होगा। इंजीनियरिंग हाइलाइट्स, इसमें बागमती नदी पर 340 मीटर लंबा पुल, 3 रेलवे ओवरब्रिज और 2 फ्लाईओवर्स शामिल हैं। इन परियोजनाओं का देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से आंकड़ों में समझते हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी, यह रेल परियोजनाएं लगभग 6,448 गांवों और करीब 60 लाख की आबादी को सीधा लाभ पहुंचाएंगी। माल ढुलाई यानी कि फ्राइट कैपेसिटी, इन रेल मार्गों से कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, स्टील और खाद्य की ढुलाई होगी, जिससे सालाना 76 मिलियन टन अतिरिक्त फ्रेट ट्रैफिक संभव होगा। लॉजिस्टिक्स और पर्यावरण लाभ, लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी। रेलवे क्षमता बढ़ने से सालाना 13 करोड़ लीटर तेल आयात की बचत होगी। 65 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन कम होगा, जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद अहम है। रोजगार सृजन, अकेले खड़गपुर भद्रक प्रोजेक्ट से 59 लाख मानव दिवस का प्रयत्न रोजगार पैदा होगा। इन परियोजनाओं से पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। रेलवे कॉरिडोर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों जैसे कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट झील, चांदपुरा बीच और नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य तक पहुंच को आसान बनाएगा। बिहार का हाईवे प्रोजेक्ट सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम और बौद्ध सर्किट के पर्यटन को बढ़ावा देगा। संक्षेप में कहें तो ये 13,041 करोड़ की परियोजनाएं PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को सशक्त करेगी और 2030-31 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि आपको यह इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट और विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।